इनके ऊपर क्वेश्चन भी आते हैं, तो वो हम अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट, तो इन सेंटर का लास्ट टाइम भी हमने थोड़ा डिस्कशन कर लिया था, एक बार क्विकली एक बार रिवाइज कर लेते हैं। और स्टूडेंट ये जो टॉपिक है ना, ये जो मैंने लिखा है, ये आपका 12th में सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल करके एक चैप्टर है, उसमें भी ये वापस से आप पढ़ने वाले हो, तो प्लीज आप ध्यान से देखना ताकि आपको 12th में वो चैप्टर बहुत ईजी लगे, ठीक है। तो इन सेंटर की बात करें तो स्टूडेंट ये है क्या, ये इन सेंटर बेसिकली वो पॉइंट है जहाँ पे ये ट्रायंगल के तीनों एंगल के बेसिकली एंगल बाइसेक्टर यहाँ पे मीट करें। देखो यहाँ पे इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। और ये जो है इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल आई से। एंड स्टूडेंट इसका दूसरा मीनिंग भी क्या है कि आपके पास एक ट्रायंगल, देखो ये ट्रायंगल दिख रही है एबीसी, ए के आपको कोऑर्डिनेट्स पता है x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट पता है x2 y2 एंड सी के कोऑर्डिनेट पता है x3 y3। तो हमारे पास एक ऐसा सर्कल है जो ट्रायंगल के अंदर बन रहा है एंड ट्रायंगल के तीनों साइड को टच कर रहा है, ठीक है। तो ये जो सर्कल बन रहा है अंदर, उसको हम बोलते हैं इन सर्कल, और उसका जो सेंटर है उसको हमने बोला है इन सेंटर, ठीक है। समझ में आया, इसके दो मीनिंग हो गए। एक तो हमने बोला है इन सेंटर है क्या, बेसिकली ये है आपका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट, ट्रायंगल के तीनों एंगल इंटरनल एंगल है उनके जो बाइसेक्टर है ये वाले पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, इसको हमने बोला इन सेंटर। और ये बेसिकली सेंटर भी है किसका, इन सर्कल का, जो ये ट्रायंगल के अंदर बन रहा है, ठीक है। एंड उसके बाद स्टूडेंट हमने इसके कोऑर्डिनेट निकालना भी सीखा था कि कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर होता क्या है। और यहाँ पे हमने कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया था, हमने कॉन्सेप्ट ये यूज किया था कि जो एंगल बाइसेक्टर होता है बेसिकली वो अपोजिट साइड को वो रेशो में डिवाइड करता है जिस साइड्स में बेसिकली वो एंगल को बनाया है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने दिख रहा था, यहाँ पे एडी क्या है, एंगल बाइसेक्टर है यहाँ पे, तो बेसिकली एडी अपोजिट साइड मतलब बीसी को स्मॉल सी इज टू स्मॉल बी रेशो में डिवाइड कैसे कर रहा है, क्योंकि स्मॉल सी लेंथ है ए बी साइड का, स्मॉल बी लेंथ है ए सी साइड का। तो ये जो एंगल ए की बात की जाए तो स्टूडेंट ये एंगल बेसिकली वो दो साइड ने बनाया है जिसका लेंथ स्मॉल सी एंड स्मॉल बी है, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे मैंने बताया था आपको, और इसके हमने कोऑर्डिनेट निकालना भी सीख लिया था, ये वाली चीज भी हमने डिस्कशन करी थी। ये वाला कैसे किया था, क्योंकि हमें रेशो पता था, फिर यहाँ से आपने डीबी को मान लिया था सी इंटू टी एंड डीसी को मान लेता बी इंटू टी, तो यहाँ से आपने टी की वैल्यू निकाली थी, ठीक है। बेसिकली यहाँ से आपको क्या पता चला, यहाँ से हमें ये पता चला कि जो आई है जिसको हमने इन सेंटर बोला है, ये इन सेंटर बेसिकली एंगल बाइसेक्टर को किस रेशो में डिवाइड करता है। तो यहाँ से अगर हम पूरा बात करें तो जैसे यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर है एडी, ठीक है स्टूडेंट, वैसे आप चाहे तो बी आई भी बोल सकते हो, बी आई बी एंगल बाइसेक्टर है यहाँ पे। लेकिन अगर हम बात करें इन सेंटर एंगल बाइसेक्टर को किस रेशो में डिवाइड कर रहे हैं, तो बेसिकली ये चीज हमने लास्ट टाइम भी ऑब्जर्व करी थी, तो यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ। जैसे यहाँ पे अगर मैंने ले लिया एंगल बाइसेक्टर एडी, तो ये इन सेंटर है आपका आई, तो ये बेसिकली आपका इस रेशो में डिवाइड कर रहा है सी प्लस बी इज टू ए। तो सी प्लस बी है क्या स्टूडेंट, यहाँ पे जिस एंगल, देखो एंगल ए की बात कर रहे हैं, उसका बाइसेक्टर की बात कर रहे हैं, तो ये जो एंगल है कौन सी दो साइड ने मिलकर बनाया है, ये वाली साइड एंगल ए, आपका जो साइड जिसका लेंथ है स्मॉल सी एंड स्मॉल बी, ये वाली दोनों साइड ने मिलकर आपका एंगल ए बनाया है, तो इनका एडिशन। और ये जो ए है स्टूडेंट, ये ए कहाँ से आया, ये आपका ये जो है बी सी का जो लेंथ है उसको हमने स्मॉल ए से डिनोट किया है, ठीक है। तो ये चीज हमने कल कल नहीं लास्ट लेक्चर जब था उसमें डिस्कस करी थी, ये वाला चीज हमने कर लिया था स्टूडेंट। एंड यहाँ से फिर क्या हुआ, डी के कोऑर्डिनेट आप सेक्शन फॉर्मूला से निकालेंगे, अगर डी के कोऑर्डिनेट पता है तो यहाँ से आपको पता चल गया एडी एंगल बाइसेक्टर है, आई इन सेंटर है, और आपको रेशो पता चल गया कि ये जो इन सेंटर है एडी को सी प्लस बी इज टू ए रेशो में डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ से आपने आई के कोऑर्डिनेट निकाला है ऐसा, ठीक है। तो डी के कोऑर्डिनेट हमने सेक्शन फॉर्मूला से निकाला, आई के कोऑर्डिनेट भी सेक्शन फॉर्मूला से निकाला, एंड हमें फाइनली ये मिला था, ठीक है। तो इन सेंटर की कोऑर्डिनेट्स की बात की जाए, एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, ए इंटू एक्स वन प्लस बी इंटू एक्स टू प्लस सी इंटू एक्स थ्री। स्टूडेंट याद करना भी बहुत ईजी है कैसे, ठीक है। जैसे ये है, ये वाले देखिए, मैं यहाँ पे ब्लू से दिखाती हूँ, ये वाली साइड आपने ले ली, ठीक है, इसका लेंथ है बी, तो इसका सामने देखिए, इसके अपोजिट में देखिए जो आपको वर्टेक्स दिख रहा है उसका एक्स कोऑर्डिनेट एक्स टू है, तो बी इंटू एक्स टू है। अगर आपने ये वाली ले ली होती साइड जिसका लेंथ है ए, तो इसके सामने जो वर्टेक्स है ए उसका एक्स कोऑर्डिनेट एक्स वन है, तो मतलब ए इंटू एक्स वन प्लस बी इंटू एक्स टू प्लस सी इंटू एक्स थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी क्या है, ट्रायंगल की साइड्स का लेंथ है, ठीक है। ये वाली चीज समझ में आई स्टूडेंट, तो ये इन सेंटर के एक्स कोऑर्डिनेट हो गया ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। वाई कोऑर्डिनेट हो गया ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी,
ठीक है स्टूडेंट, ये वाली चीज हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर ली थी। उसके बाद हमने पढ़ा था कि इन सर्कल, तो बेसिकली ये वो सर्कल है जो ट्रायंगल के अंदर बन रहा है, इसलिए इन सर्कल है, और यहाँ पे जो ट्रायंगल के तीनों साइड को ये टच कर रहा है। ठीक है, तो ये इन सर्कल का जो सेंटर होता है उसको हमने बोला इन सेंटर। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आई ये वाली बात? ठीक है, यस अभी मैम। इसके ऊपर हम क्या पढ़ने वाले हैं कि इसका क्या जो ट्रायंगल बने ना उसका एरिया क्या निकालते हैं, और ये जो ये अंदर जो सर्कल बना स्टूडेंट इसको हमने बोला इन सर्कल। तो क्या रिलेशन, ये वाला जो चीज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिकली 12th में यूज होता है, लेकिन अभी के लिए क्योंकि हमने स्टार्ट कर ही दिया है कि इन सर्कल का मतलब क्या डायग्राम बनाए, तो एक बार प्रूफ देख लेते हैं कि होता क्या है। ये 12th में आप वापस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये ट्रायंगल एबीसी मैंने बना दिया स्टूडेंट। उसके बाद क्या किया, ये जो आई आपको पता है इन सेंटर है यहाँ पे, जो इंटरनल एंगल के जो बेसिकली जो ए बी सी जो है एंगल, उनका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर आई के ऊपर मीट कर रहे हैं। ठीक है, और ये भी आपको पता है ये जो आई है, ये जो अंदर जो सर्कल बन रहा है जो ट्रायंगल के तीनों साइड को टच कर रहा है उसका सेंटर भी है। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ से मैंने क्या किया, जो ट्रायंगल बन रहा है देखिए यहाँ पे मैं दिखा भी देती हूँ। तो हमने क्या किया यहाँ पे, ये अगर ये वाला पोर्शन, यहाँ पे मैंने नाम नहीं लिखा, आप चाहे तो डी ई ऐसा कुछ नाम दे दीजिए। तो यहाँ पे इतना पोर्शन का लेंथ अगर आपका एक्स है, तो ये वाला जो पोर्शन बचा इसका लेंथ हो जाएगा a माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि बीसी का टोटल लेंथ बात की जाए ये स्मॉल ए से डिनोट की। ठीक है, तो स्टूडेंट जो डायग्राम जैसा मैंने बनाया है वैसे, तो ये अंदर आपको सर्कल दिख रहा था, तो फिर क्या किया मैंने यहाँ पे इन सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। और ये जो आर है स्मॉल आर स्टूडेंट, ये क्या है, जो अंदर जो सर्कल बन रहा है उसकी रेडियस है, उसको हम बोलते हैं इन रेडियस। ठीक है, जैसे सर्कल जो है उसको हम इन सर्कल बोले हैं, उसके सेंटर को इन सेंटर बोला है, तो उसके रेडियस को इन रेडियस बोले, स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये आप 12th में पढ़ेंगे वापस से, तो ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। तो मैंने इतना वाला पोर्शन को अगर एक्स बोला है तो ये वाला पोर्शन आपका ए माइनस एक्स हो जाएगा। वैसे ये जो देखेंगे तो ये वाला भी एक्स क्यों हो जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि ये जो डायग्राम मैंने बनाया है तो यहाँ पे दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल यहाँ पे बन रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये चीज हो गया, ये चीज हो गया। तो यहाँ पे देखो, ये अपने दूसरा कलर यूज कर दू ताकि आपको समझ में आए। ये वाला पोर्शन बेसिकली 12th में ही आता है, लेकिन इन सेंटर के रिलेटेड है इसलिए मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ। स्टूडेंट इतने वाले पोर्शन को मैंने एक्स लिया है क्योंकि आपको पता है जो साइड ए बी है उसकी लेंथ को हम स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। तो ये अगर ये वाला एक्स है तो ये आपका सी माइनस एक्स हो गया। तो ये वाला और ये वाला साइड का लेंथ बराबर हो जाएगा, क्योंकि जो ट्रायंगल बन रहा है वो आपका कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। ये कैसे बना वो भी मैं बता देती हूँ स्टूडेंट। हमने पढ़ा था कि जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होते हैं, अगर उसके ऊपर आपने कोई भी पॉइंट लिया तो उसका डिस्टेंस वो दोनों साइड से बराबर आएगा जिन दो साइड में मिलके वो एंगल बनाया है। एक ही यहाँ पे, जैसे अगर मैंने ये एंगल ए ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे ये जो एंगल ए का जो बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर, यहाँ पे मैंने पूरा नाम नहीं दिया स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपने कोई पॉइंट ले लिया, जैसे आपको पता है आई भी एंगल बाइसेक्टर के ऊपर है क्योंकि एंगल बाइसेक्टर तीनों यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, एक बार मैं चैट में भी चेक कर लेती हूँ। मनीषा आपने हैंड रेज किया है, प्लीज बताइए मनीषा। मनीषा कुछ ज्यादा ही फास्ट हो गया, कुछ बोलना चाह रहे हैं, अब बताइए। ओके नो मैम, मिस हो गया था। ओके, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, एक बार दूसरा कलर यूज करती हूँ, कौन सा करूँ, ओके ब्लू यूज किया। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए जो आई पॉइंट है, मैंने क्या बताया कि ये जो तीनों एंगल बाइसेक्टर है यहाँ पे मीट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो आई जो दिख रहा है जिसको हमने इन सेंटर बोला है स्टूडेंट, तो ये एंगल बाइसेक्टर के ऊपर है। तो बेसिकली ये अगर मैंने आई की बात करूँ तो ये आपको पता है एंगल बाइसेक्टर के ऊपर ही भी है, और ये तीनों एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट भी है। तो इसका अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ, किससे, इसका अगर डिस्टेंस की बात करूं ये वाली साइड से, साइड ए बी एंड साइड ए सी से, तो वो बराबर आएगा कि नहीं स्टूडेंट? कैसे? क्योंकि ये जो मैंने आर लिखी ना, रेडियस आपको लिखा है, तो वो इसलिए बराबर आए क्योंकि हमने एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था कि एंगल बाइसेक्टर के ऊपर अगर आपने कोई पॉइंट लिया है तो उसका वो दोनों साइड से डिस्टेंस बराबर आता है जिस साइड में मिला के वो एंगल बनाया। तो ये वाला एंगल ए की बात करूं तो स्टूडेंट एंगल ए कौन सी दो साइड ने बनाया है, साइड ए बी एंड साइड ए सी ने। ठीक है, तो यहाँ से मैंने सब जगह देखो आर आर लिखा है, तो बेसिकली वही रीजन है। ठीक है, तो यहाँ से स्टूडेंट क्या किया अभी, तो ये सब मैंने यहाँ पे लिख दिया क्योंकि यहाँ पे जो डायग्राम बन रहा है बेसिकली यही बन रहा है। तो आपको पता है, जैसे अभी ये ओके मैं हाईलाइट करती हूँ। जैसे अगर आपने ये वाली ट्रायंगल की बात कर ली स्टूडेंट, ये वाली ट्रायंगल की, ठीक है, रेडियस आपको पता है सेम रहेगी। ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करते हैं, जब डिस्टेंस की बात करते हैं स्टूडेंट कोई पॉइंट का कोई लाइन से ना, कोई साइड से, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप बात करें तो यहाँ पे देखो,
ये जो से पे नेम मैंने दिया नहीं है, तो बी आई तो कॉमन हो गया स्टूडेंट, रेडियस भी ये वाली आपका कॉमन हो जाएगा। तो बेसिकली ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन आपका इक्वल इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट अगर यहाँ पे देखिए मैं बताइए, यहाँ पे c माइनस एक्स हमने लिया, तो ये वाला पोर्शन भी c माइनस एक्स हो गया, और ये वाला पोर्शन a माइनस एक्स इसलिए आया क्योंकि ये साइड और ये साइड आपका बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये जो दो ट्रायंगल बन रही है इधर, ये भी आपका कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ से क्या रीजन है इसका बताने का स्टूडेंट, एक रीजन ये है, आप देखेंगे कि हमने देखो ये वाली जो साइड है ये वाली AC, इसकी लेंथ को डिनोट किया है स्मॉल b से। ठीक है, तो बेसिकली मैं क्या बात करूं, अगर मैं लिखूं c माइनस एक्स प्लस a माइनस एक्स इज इक्वल टू b, तो लिख सकती हूँ यहाँ से, तो मतलब क्या होगा, b आपका हो जाएगा a प्लस सी माइनस टू एक्स। देख लीजिए माइनस एक्स मिला के माइनस टू एक्स मिलेगा, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 2x आपका हो गया a प्लस सी माइनस बी। ये तो मैंने x माना है, आप चाहे तो कुछ और भी मान सकते हैं, t ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या पता चलेगा स्टूडेंट, आपको पता चलेगा कि x आपका हो जाता है a प्लस सी माइनस बी अपॉन टू। तो अभी क्या करते हैं स्टूडेंट, आपने 10th क्लास या 9th क्लास में एक सेमी पेरीमीटर के बारे में पढ़ा था। अगर कोई ट्रायंगल है, ठीक है, उसकी आपको साइड्स का पता है कि उसका लेंथ कितना है, तो हम स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी लेते थे, हीरोन्स फॉर्मूला में भी आपने अप्लाई किया होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट ये जो नोटेशन है स्मॉल एस, इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, सेमी पेरीमीटर ये होता है आपका a प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। मतलब ट्रायंगल के तीनों साइड को आपने ऐड कर दिया है, डिवाइड बाय टू करेंगे, इसलिए इसको सेमी पेरीमीटर बोलते हैं। ठीक है, पेरीमीटर की बात करें तो स्टूडेंट होता है क्या, बाउंड्री होता है ना, तो ट्रायंगल के तीनों साइड को अगर आप ऐड करते हो तो जो मिलेगा वो आपका पेरीमीटर, अगर टू से डिवाइड कर दिया तो सेमी पेरीमीटर। ठीक है, तो स्टूडेंट क्योंकि ये वाला रिजल्ट यूज होता है इसलिए मैंने यहाँ पे एस का नोटेशन आपको दिखा रही हूँ कि क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे स्टूडेंट एक्स हमारा पास हो गया a प्लस सी प्लस बी माइनस टू बी। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे माइनस बी था। ठीक है, माइनस बी को हम प्लस बी माइनस टू बी लिख सकते हैं। क्यों लिखा, ताकि मैं वो जो नोटेशन है स्मॉल एस वो यूज कर पाऊँ, इसके लिए मैंने ऐसा किया। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या मिला स्टूडेंट, यहाँ से x हो गया आपके पास s माइनस बी, वेयर s इज द सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, और जो होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। एंड स्टूडेंट ये वाला चीज जो मैंने यहाँ पे लिख के दिखाया आपके लिए लिखा है, ये कैसे आए वो दिखा देती हूँ आपको। देखो ये अगर मैंने ये वाली ट्रायंगल ले ली स्टूडेंट, देख लीजिए जो मेरा भी व्हाइट से हाईलाइट कर रही हूँ, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होगी क्योंकि मैंने यहाँ से आई से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने नेमिंग कुछ नहीं किया है, लेकिन आप देखिए अगर ये वाला एंगल की बात करूँ स्टूडेंट, ये वाला, एक सेकेंड, ये वाला, ठीक है, ये आपका b/2 हो जाएगा एंगल, एंगल b/2, क्योंकि ये देखो, क्योंकि जो अगर आप डायग्राम में देखेंगे बी आई क्या हो गया आपका, एंगल बाइसेक्टर हो गया। कौन से एंगल का, एंगल बी का, तो इतना वाला एंगल आपका b/2 हो जाएगा, ये वाला इतना। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर मैं 10b/2 की बात करूं, तो एंगल b/2 का अपोजिट साइड का लेंथ हो गया r, अपॉन आप बात करेंगे एडजेसेंट साइड का लेंथ है x, और x को मैंने यहाँ पे लिख के बताया s माइनस बी है। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ से बेसिकली मिलेगा क्या, ये चीज आप जस्ट ऑब्जर्व कीजिए। 11th में इस टाइप के क्वेश्चन आते नहीं, लेकिन 12th में आएंगे ये। तो यहाँ पे मैंने बताया है 10b/2 आपका हो गया r अपॉन s माइनस बी। s माइनस बी क्या है, x की वैल्यू। सिमिलरली आप ऐसा लिख सकते हो 10a/2, आप दूसरा वाला अगर ये वाला ट्रायंगल ले लिया आपने, ठीक है, जैसे दिखा देती हूँ, सपोज आपने ले लिया ये वाली ट्रायंगल, ये वाली ट्रायंगल लिया या ये वाली ट्रायंगल, तो यहाँ से आप एंगल मिल जाएगा a/2, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं स्टूडेंट 10a/2 हो गया आपका r अपॉन s माइनस a। ये a है, स्मॉल a, एक सेकेंड मैं लिख देती हूँ प्रॉपरली, इसको a है ये वाली बात समझ में आई स्टूडेंट। वैसे ही आप चाहे तो 10c/2 लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं एक बार लिख के दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पे हमारे पास क्या मिलेगा, सिमिलरली 10 ऑफ एंगल c/2 हो जाएगा r अपॉन s माइनस स्मॉल c। ठीक है स्टूडेंट, r क्या है, रेडियस ऑफ इन सर्कल है, मतलब इन रेडियस आप बोल रहे हैं, s क्या है, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, एंड स्मॉल c क्या है, आपको पता है लेंथ किसका है, साइड AB का। ठीक है स्टूडेंट, ये वाली चीज बताइए, किसी को डाउट है इसमें, थियरी पार्ट है ये। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे स्टूडेंट, तो अभी मैं क्या बता रही हूँ, यहाँ पे एरिया की बात करें, किसके एरिया की, देखिए जो ट्रायंगल ABC दिख रहा है ओरिजिनली, अगर उसके एरिया की बात करूँ स्टूडेंट, तो बेसिकली क्या हो रहा है, देखिए ये वाली ट्रायंगल, ठीक है, दूसरा कलर दिखा देती हूँ, एक तो ये ट्रायंगल हो गया। उसके बाद अगर मैं ये वाली ट्रायंगल बनाऊं जो येलो से दिखाई है, उसके बाद अगर मैं दूसरा कलर यूज करूँ ये, तो तीन ये ट्रायंगल को देखिए, अगर मैं इनके एरिया का एडिशन करूं तो मुझे ओरिजिनल ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा।
एवरीवन, नाम अगर बोलना चाहे तो आप बोल सकते हो, ट्रायंगल BIC, ट्रायंगल CIA, ट्रायंगल AIB। समझ में आया स्टूडेंट ये वाली चीज? प्लीज बताइए एवरीवन। यस। ठीक है, तीन यस मैम। ट्रायंगल का एडिशन आप करेंगे एरिया का, तो आपको ओरिजिनल ट्रायंगल का एरिया के बराबर मिलेगा। और यहाँ पे देखिए, अगर मैं ये वाले ट्रायंगल ले लेती हूँ, एक का दिखा देती हूँ आपको, बाकी का भी जस्ट सिमिलरली आएगा। अगर मैंने ट्रायंगल ले लिया है BCI, ठीक है, तो स्टूडेंट क्या फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे बेस क्या हो जाएगा? अगर मैंने ट्रायंगल लिया है BCI वाला, तो हाफ बेस की लेंथ होगी स्मॉल ए, हाइट की बात करें तो रेडियस जितना दिख रहा है R, वो हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही सिमिलरली स्टूडेंट जो बाकी के दो ट्रायंगल है उनका एरिया आप निकालेंगे, और तीनों ट्रायंगल का अगर आप एरिया का एडिशन करेंगे तो आपको मिलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो यहाँ पे लिखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल IBC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल IBA प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल IAC हो जाएगा ओरिजिनल ट्रायंगल के एरिया के बराबर। एंड वही यूज किया है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का कॉन्सेप्ट। तो ये चीज आ जाता है स्टूडेंट हमारे पास। तो बेसिकली हमें मिला क्या है? R इंटू A प्लस D प्लस C अपॉन 2। एंड यहाँ पे जो मैंने स्टूडेंट जो यूज किया है, ये वाला जो सिंबल है, इसको हम डेल्टा, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में भी देखा था। ये जो डेल्टा स्टूडेंट, ये ट्रायंगल के लिए भी यूज होता है ये नोटेशन, लेकिन यहाँ पे मैंने अलग से स्पेसिफाई किया है क्योंकि आपको बुक्स में ये वाला नोटेशन ही देखने को मिलेगा, किसके लिए? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के लिए। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्पेशली मेंशन किया है कि ये जो डेल्टा मैंने यूज किया है, किसके लिए यूज किया है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ से आपको मिल रहा है R इंटू एस इज इक्वल टू डेल्टा। मतलब R क्या है? यहाँ पे जो इन सर्कल था ट्रायंगल के अंदर, जो सर्कल बन रहा था, जो ट्रायंगल के तीनों साइड को टच करके हुए बन रहा था, अंदर बन रहा था ट्रायंगल के अंदर, वो सर्कल का रेडियस को इन रेडियस बोला है। और यहाँ पे जो ओरिजिनल ट्रायंगल ABC है उसके एरिया में क्या रिलेशन है? तो ये आता है स्मॉल r इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस, वेयर एस इज द सेमी पेरीमीटर। किसी को डाउट है स्टूडेंट? ये वाला चीज 12th में यूज होगा, लेकिन समझ में आया? यहाँ पे मैंने आपको प्रूफ दिखा दिया है, लेकिन ये वाला चीज पता होना चाहिए। बाई चांस अगर आपको कोई क्वेश्चन मिल जाता है ऐसा एग्जाम में, अभी फॉर एग्जाम्पल टेस्ट में, तो आप कर पाना चाहिए। ठीक है, ये रिलेशन है स्टूडेंट। ठीक है, तो R इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस, वेर R इज द रेडियस ऑफ इन सर्कल, मतलब इन रेडियस। किसी को डाउट है इसमें एवरीवन? नो मैम। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे ये वाला चीज हो गया। अभी हम बात करेंगे ऑर्थो सेंटर की। ठीक है, तो ये स्टूडेंट जो भी मैंने लास्ट टाइम हमने सेंट्रोइड का पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा किसका? अभी इन सेंटर का, फिर पढ़ेंगे ऑर्थो सेंटर, फिर पढ़ेंगे सर्कम सेंटर। तो ये जो चार नाम है ना स्टूडेंट, ये इनको हम बोलते हैं सेंटर्स ऑफ ए ट्रायंगल। ट्रायंगल के सेंटर्स हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये बहुत काम के, इनके ऊपर क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, तो वो अभी हम डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट ऑर्थो सेंटर जानने से पहले पहले तो मुझे बताइए, सबको पता है एल्टीट्यूड क्या होता है? अगर मैं एक ट्रायंगल बनाऊं, बना देती हूँ आपके लिए। ठीक है, अगर जैसे यहाँ पे एक मैंने ट्रायंगल बना दिया स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ नाम देना चाहिए व्हाइट कलर में जो मैंने बनाया है, जैसे यहाँ पे ले दिया ABC। ठीक है, अगर स्टूडेंट यहाँ पे मैं क्या करूँ, जैसे वर्टेक्स A ले लिया, वर्टेक्स A से मैं उसके अपोजिट साइड जो BC है वहां पे अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, ठीक है, जैसे यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देती हूँ आपको। जैसे यहाँ पे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है, इसका नाम दे दिया D। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे AD क्या है? यहाँ पे एल्टीट्यूड है, जिसको हम हाइट भी बोलते हैं स्टूडेंट दूसरे वर्ड्स में। तो यहाँ पे क्या हो गया? अपने एक वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे AD हो गया एल्टीट्यूड। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं ऑर्थो सेंटर की, ऑर्थो सेंटर है क्या? ये ट्रायंगल के तीनों एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट है। समझ में आया स्टूडेंट? वापस से मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे देखो, अगर आपने बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है AC पे, तो यहाँ पे कुछ ऐसा आपको मिलेगा। ठीक है, मैं रफ डायग्राम बना के दिखाया आपको। ये हो गया, जैसे इसका D नाम दिया, आप चाहे तो इसको E बोल दीजिए। ठीक है, आपने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, वर्टेक्स B से उसके अपोजिट साइड पे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। वैसे ही आप क्या करेंगे? वर्टेक्स C लेंगे, उसके अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो बेसिकली तीनों एल्टीट्यूड जिस पॉइंट पे मीट होते हैं ना, वो पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? ऑर्थो सेंटर। समझ में आया स्टूडेंट? प्लीज बताइए ये वाली चीज एवरीवन। यस मैम। और ऑर्थो सेंटर का स्टूडेंट जो बुक्स में भी नोटेशन मिलता है वो होता है कैपिटल H। सो यूजुअली मतलब एवरीवेयर आपको मिलेगा कि ऑर्थो सेंटर को हम डिनोट कर रहे हैं कैपिटल H से। ठीक है, जनरली यहाँ पे मैंने लिखा भी है ताकि आपको पता रहे, कभी भी आपको अगर बुक्स में दिख जाए तो वो नोटेशन है किसका। तो यहाँ पे जनरली वी आर
यूजिंग द नोटेशन H टू डिनोट द ऑर्थो सेंटर। किसी को डाउट है इसमें बताइए? तो ट्राइंगल नो के मैम। तीनों एल्टीट्यूड कहाँ पे मीट होते हैं? ऑर्थो सेंटर, वो पॉइंट को हमने ऑर्थो सेंटर बोला, ठीक है। तो जनरली इट इज डिनोटेड बाय एच। अभी स्टूडेंट ऑब्जर्वेशन, इसके बारे में क्या क्या हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तो हमने बता दिया है कि जो ट्रायंगल के तीनों एल्टीट्यूड जो पॉइंट पे मीट होते हैं वो होता है आपका ऑर्थो सेंटर। अच्छा स्टूडेंट, अगर ट्रायंगल ही आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो तो वो वाले केस में क्या होगा? देखिए यहाँ पे डायग्राम बनाया है मैंने, ठीक है। तो एक ट्रायंगल दिख रहा है एबीसी, ठीक है। तो आप देखिए स्टूडेंट, जो आपने ए से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया अपोजिट साइड पे, तो वो ए बी हो गया एल्टीट्यूड, यहाँ पे डायग्राम में देखेंगे तो ए बी एल्टीट्यूड हो गया, ठीक है। अगर आपने सी से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो यहाँ बोलेंगे मैम सी बी भी एल्टीट्यूड हो गया डायग्राम में। हो गया कि नहीं? सब लोग एग्री कर रहे हैं? बताइए। राइट एंगल ट्रायंगल में ए बी भी आपका एल्टीट्यूड हो गया, सी बी भी एल्टीट्यूड हो गया। दोनों एल्टीट्यूड कहाँ पे मीट कर रहे हैं? बी पे मिल रहे हैं। तो दो एल्टीट्यूड यहाँ पे मीट करे, तीसरा भी यहाँ पे मिलेगा। स्टूडेंट समझ में आ रहा है? तीनों एल्टीट्यूड जिस पॉइंट पे मीट होते हैं उसको हम बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ऑब्जर्व कीजिए। तो इन केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, तो आपका वो वर्टेक्स जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का, वो वाला वर्टेक्स आपका ऑर्थो सेंटर हो जाता है। आप चेक कर सकते हो। स्टूडेंट किसी को डाउट है प्लीज बताइए। नो मैम। तो आप चेक कर सकते हो क्योंकि मैंने क्या बताया, ऑर्थो सेंटर वो पॉइंट होता है जहाँ पे तीनों एल्टीट्यूड ट्रायंगल के मीट हो रहे हैं। तो दो दो एल्टीट्यूड तो आपको पता है ऑलरेडी यहाँ पे मीट हो रहे हैं, तो तीसरा भी यहाँ पे मीट होगा, ठीक है। समझ में आया? तो यहाँ पे इन राइट एंगल ट्रायंगल ऑर्थो सेंटर इज द वर्टेक्स एट विच राइट एंगल इज फॉर्म। तो यहाँ पे ये वाले केस में स्टूडेंट बी क्या हो गया? ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। समझ में आया? प्लीज बताइए। पक्का ना? सबको यस समझ में मैम। आया? यस ठीक है। मैम। ओके, ये चीज हो गया स्टूडेंट। तो अभी हम ऑर्थो सेंटर के बारे में ये हमने पढ़ लिया है। एक और केस ले लेते हैं। अगर आपके पास स्टूडेंट है, ट्रायंगल है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अच्छा सबको पता है ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? याद है स्टूडेंट आपको? अगर कोई यस। एंगल का मेजरमेंट किससे बड़ा हो? 90 डिग्री से बड़ा हो, और किससे छोटा हो? 180 डिग्री से छोटा हो ना, याद है? तो यहाँ पे जो ट्रायंगल यस। मैंने बनाई है स्टूडेंट, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक एंगल जो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व ढंग से करेंगे तो यहाँ पे ट्रायंगल के अंदर एक एंगल आपका 90 डिग्री से बड़ा है, 90 डिग्री से बड़ा है, और 135 मतलब यहाँ पे 90 डिग्री से बड़ा है, सॉरी, 180 डिग्री जो है उससे छोटा है। तो यहाँ पे जो ट्रायंगल है इसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, क्योंकि यहाँ पे एक एंगल आपका ऑब्ट्यूज एंगल है, ठीक है। तो वो वाले केस में क्या होता है स्टूडेंट, जब आपका ट्रायंगल ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है तो वो वाले केस में जो हम बात करते हैं ऑर्थो सेंटर की, वो क्या है? ट्रायंगल के बाहर मिलेगा। क्यों मिलेगा? कोई बता सकता है? यहाँ पे मैं दिखा भी देती हूँ आपको क्यों बाहर मिलेगा। देखो, अगर आपने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है स्टूडेंट, तो परपेंडिकुलर ही होता है, 90 डिग्री एंगल बनाएगा, तो वो बेसिकली बीसी को उसके प्रोड्यूस पे मीट करेगा, मतलब कुछ ऐसा, ठीक है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? यहाँ पे वैसे ही अगर आप सी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जैसे सपोज आपने यहाँ से कुछ बनाया तो वो भी बाहर है यहाँ पे, तो वो वाले केस में वैसे ही आप क्या करेंगे? समझ में आ रहा है स्टूडेंट? प्लीज बताइए। तो यहाँ पे बी से आपने उसके अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इधर किया, ठीक है। फिर आप उसको थोड़ा एक्सटेंड एक्सटेंड करके तीनों एल्टीट्यूड आपका जो मिलेगा वो बेसिकली ट्रायंगल के बाहर मिलेगा, ठीक है। तो इन केस ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑर्थो सेंटर आपका ट्रायंगल के बाहर मिलेगा। ये वाली बात समझ में आई? प्लीज बताइए। यस मैम। क्यों? क्योंकि वेरी गुड स्टूडेंट, यहाँ पे यानी ये वाली चीज पता होना चाहिए कि क्यों बाहर मिलेगा, क्योंकि आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे एक वर्टेक्स के उसके अपोजिट साइड पे। तो आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, तो आपको एल्टीट्यूड देखिए पता चल रही है, एक एल्टीट्यूड तो बाहर ही आ रहा है। तो अगर आप ऑर्थो सेंटर की बात करेंगे, तीनों यहाँ पे एल्टीट्यूड जहां मीट करेंगे वो ट्रायंगल के बाहर ही मिलेगा वो पॉइंट, ठीक है। तो ये वाला नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन था स्टूडेंट। उसके बाद हम करेंगे सर्कम सेंटर की बात। किसी को डाउट है इसमें? पक्का समझ में आया एवरीवन? यस मैम। ओके स्टूडेंट, तो ये वाला हो गया। अभी हम बात करते हैं सर्कम सेंटर, ये है क्या वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो स्टूडेंट अभी पहले तो मुझे बताइए, आपको अगर मैं लिखूं यहाँ पे, देखो यहाँ पे डायग्राम में बनाती हूँ, रफ डायग्राम। ओके, ये आपके पास एक साइड है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ आपको इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना, आई थिंक आपने ज्योमेट्री में बहुत बार किया होगा स्टूडेंट, किया था कि नहीं? अगर एक साइड दिया मैंने आपको, बोलते हैं जैसे लेंथ दे दिया एबी का कुछ 10 सेंटीमीटर,
इसका आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पता है स्टूडेंट क्या होता है? वो बेसिकली वो एक ऐसी लाइन होती है जो ये वाली लाइन के परपेंडिकुलर हो और उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट यहाँ पे एवरीवन? तो देखो यहाँ पे मैं ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। अगर यहाँ से लेके मैं कुछ ऐसा बनाऊं, एक सेकंड, ये तो अच्छा नहीं बना है डायग्राम। ओके, ऐसा कुछ बनाऊं और आपको पता भी है राउंडर से हम बनाते हैं। ठीक है, क्या करते थे हम, याद है स्टूडेंट आपको? आपके पास जो राउंडर होता था जिसको आप कंपास भी बोलते हैं, एक बार यहाँ पे रख के तो जितना है ये जो नीचे जो जैसे इसका नाम दे दिया ए, तो आप क्या करते थे राउंडर को या जिसको हम क्या बोलते हैं कंपास, उसको ओपन करते थे, पेंसिल भी रखते थे, टिप आप यहाँ पे रखते थे। ठीक है, थोड़ा सा आधे से ज्यादा थोड़ा ओपन करते थे, एक बार यहाँ पे मार्क करेंगे, एक बार यहाँ पे मार्क करेंगे, नीचे भी मार्क करेंगे। ठीक है, फिर आपने बेसिकली एक सेकंड या ऐसा कुछ आता था आपका। ठीक है, फिर आपने वो स्केल से ड्राइंग किया था। तो बेसिकली मैं क्या कहना चाह रही हूँ, यहाँ से ये वाला जो आपने अभी बनाया दूसरा लाइन, वो जो नीचे जो लाइन मैंने बनाया था ए बी लाइन सेगमेंट बोल सकते हैं, ए बी पे वो परपेंडिकुलर है और साथ पे ये भी है कि ओके इसका नाम दे दिया डी। तो जितना एडी का लेंथ है उतना ही लेंथ आपका डीबी का है। ठीक है स्टूडेंट, ये वाली बात समझ में आई? तो ये वाला क्यों बताया, क्योंकि ये अभी हम यूज करेंगे अगर आपके पास एक ट्रायंगल है जिसका नाम है जैसे ए बी सी। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम बात करते हैं सरकम सेंटर की, तो वो है क्या सरकम सेंटर? ये वो पॉइंट है जहाँ पे ट्रायंगल के तीनों साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट कर रहे हैं। मतलब इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। देख लीजिए स्टूडेंट यहाँ पे एवरीवन, ये मैंने रफ डायग्राम बनाया हुआ है यहाँ पे, तो ये आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखो इसका अगर नाम मैंने दिया, यहाँ पे कुछ नाम दे देती हूँ, जैसे ये वाला मैंने इसको नाम दे दिया डी। ठीक है, तो मतलब बीडी का जितना लेंथ है उतना ही डीसी का लेंथ है। एग्री करेंगे कि नहीं एवरीवन? ठीक है, Yes, ma'am. तो वैसे ही अगर आप बात करेंगे यहाँ पे, जैसे आप नाम देना चाहिए तो दे दीजिए, यहाँ पे डी लिख दीजिए, यहाँ पे ई एफ। ठीक है, तो सिर्फ डेफिनेशन ये बहुत काम की है स्टूडेंट। और यहाँ पे मैंने एक सर्कल भी बनाया। तो ये वाला केस में क्या होता है स्टूडेंट, जो सरकम सेंटर की बात करते हैं ना, वर्ड से भी आपको पता चल रहा है यहाँ पे, तो ये बेसिकली वो सर्कल का क्या है, बेसिकली ये सेंटर है कौन से सर्कल का, जो सर्कल ये ट्रायंगल के तीनों वर्टाइसिस से पास होके बन रहा है। देख लीजिए, क्योंकि जो हमने इन सर्कल की बात करी थी स्टूडेंट, वहां पे क्या हो रहा था ट्रायंगल के अंदर सर्कल बन रहा था, लेकिन यहाँ पे सरकम सेंटर की बात कर रहे हैं। तो ये बेसिकली वो सर्कल का सेंटर है जो सर्कल आपके ट्रायंगल के तीनों वर्टाइसिस से पास हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट बेसिकली यहाँ पे देखिए मैंने जो ग्रीन कलर में दिखाया है ये है, इसको हम बोलते हैं सरकम सर्कल एवरीवन। और ये जो सरकम सर्कल का जो सेंटर है वो है आपका सरकम सेंटर। ठीक है, और सरकम सेंटर को हम किससे डिनोट करते हैं स्टूडेंट? यूजुअली नोटेशन ओ से डिनोट करते हैं, ओ। किसी को डाउट है प्लीज पूछ लीजिए। एंड स्टूडेंट ये वाली बात समझ में आई होगी ना, क्या किया है ये जो ट्रायंगल के तीनों साइड के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है यहाँ पे मीट कर रहे हैं ओ के ऊपर। ठीक है, तो जैसे अगर मैं बोलूँ ये कोई डी है, तो यहाँ पे क्योंकि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो डी से पास होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बात भी हो जाएगी, डी मिड पॉइंट हो जाएगा ना बीसी का। एग्री करेंगे ना सब लोग, क्योंकि इतना जितना लेंथ इसका है बीडी का उतना ही लेंथ डीसी का हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली चीज अभी मैं आपको इसके ऊपर भी कुछ रिजल्ट दिखा देती हूँ स्टूडेंट, ये भी 12th में वापस से आप पढ़ेंगे। ठीक है, इसका एरिया का क्या रिलेशन है वो एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। एंड स्टूडेंट और भी क्या बताना है अभी, ये वाली बात समझ में आई स्टूडेंट? यहाँ पे सरकम सर्कल क्या है, ऐसा सर्कल जो ट्रायंगल के तीनों वर्टाइसिस से पास हो रहा हो, वो सर्कल को हम बोला है सरकम सर्कल। और ये सरकम सर्कल का जो सेंटर है उसको हम बोल रहे हैं सरकम सेंटर। ठीक है, और इसकी रेडियस को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट? सर्कम रेडियस हो गया, उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। इन सर्कल वाले केस में क्या करते थे, जो रेडियस को स्मॉल आर से दिखाते थे, ये वाले केस में कैपिटल आर से दिखाते हैं। ठीक है, और सरकम सेंटर का नोटेशन क्या है स्टूडेंट? जनरली हम यूज करते हैं ओ। प्लीज यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि कई बार एग्जाम में वो दे देते हैं कि ये वाला, वापस एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ, सरकम सेंटर को डिनोट करते हैं ओ से। ठीक है, और उसके पहले कौन का पढ़ा था स्टूडेंट हमने? इन सेंटर पढ़ा था। इन सेंटर को कौन से नोटेशन से दिखाया था? आई से। याद है? ये वाला बहुत काम आएगा स्टूडेंट, क्योंकि कई बार वो आपको यही नोटेशन दे देंगे। उसके बाद एच किसके लिए था स्टूडेंट? ऑर्थो सेंटर के लिए एच यूज किया था। सेंट्रोइड के लिए क्या लिया था? जी।
ये चीज चारों पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये बहुत यूज होने वाले, मैं आपको रिमार्क में भी दिखाने वाली हूँ। तो क्या रिलेशन और है वो भी हम बताएंगे। तो ये वाला चीज किसी को डाउट है प्लीज बताइए। तो सर्कम सेंटर क्या है, ये वो पॉइंट है जहाँ पे ट्रायंगल के तीनों साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलते हैं, तो वो पॉइंट को हमने बोला है सर्कम सेंटर। ठीक है स्टूडेंट, ये वाली बात बताई, समझ में आई कि नहीं एवरीवन? Yes, ma'am. तो स्टूडेंट एक और चीज मुझे बताना था, जैसे अगर मैं वापस से डायग्राम देख लेती हूँ, आपको दिखाने भी वाली हूँ वापस से। जैसे ये साइड है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने कुछ बोल दिया, इसका कुछ नाम ले लेते हैं आपके लिए। जैसे इसका नाम दे दिया मैंने ए बी, ठीक है। अगर मैं बोल रही हूँ कि इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपने ड्रॉ किया है, तो कुछ ऐसा होगा। एक सेकेंड, यहाँ पे ढंग से नहीं बना है डायग्राम। ओके, कुछ ऐसा मैं रफ डायग्राम बना के दिखा रही हूँ। मैं बोल रही हूँ कि ये जो लाइन अभी आपने ड्रॉ की है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है। अगर मैं ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर कोई पॉइंट ले लेती हूँ स्टूडेंट, जैसे इसका नाम दे दिया सी, ठीक है। तो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर जो कोई भी पॉइंट रहेगा, उसका ए और बी से डिस्टेंस बराबर रहेगा। सब लोग एग्री करेंगे कि नहीं? क्योंकि ये जो लाइन है ना स्टूडेंट आपका, ये जो लाइन है, ये जो अभी हमने बनाया, इसका कुछ नाम दे देती हूँ मैं। जैसे यहाँ पे अगर मैंने नाम दिया है इसको डी, ठीक है। तो ये बेसिकली जो सीधी लाइन सेगमेंट की बात कर रहे हैं, या थोड़ा और एक्सटेंड करना चाहिए, यहाँ पे कुछ और नाम दे दीजिए। तो ये बेसिकली क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और ये ए बी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, और ये परपेंडिकुलर भी है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैंने कोई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लिया, उसका डिस्टेंस ये वाले वर्टेक्स से एंड बी से आपका सेम रहेगा, मतलब ए सी इज इक्वल टू यहाँ पे बी सी हो जाएगा। ये चीज मैं आपको रिमार्क में भी दिखाने वाली हूँ। जैसे हमने एंगल बाइसेक्टर में पढ़ा था स्टूडेंट, क्या पढ़ा था, एंगल बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी पॉइंट लिया तो उसका डिस्टेंस की वजह से उसका डिस्टेंस वो दोनों साइड से इक्वल आएगा, जिन दोनों साइड ने मिलके वो एंगल को बनाया था, ठीक है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? तो वैसे ही यहाँ पे अगर मैं बात करूं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, तो यहाँ पे ये जो साइड ए बी की बात कर रहे हैं, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे अगर आपने कोई पॉइंट लिया, तो उसका ए एंड बी से डिस्टेंस बराबर आएगा वो पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको आगे का रिमार्क भी दिखा देती हूँ। स्टूडेंट किसी को कुछ डाउट है प्लीज बताइए। ये थियरी पार्ट है, उसके बाद हम क्वेश्चन भी करेंगे। एवरीवन समझ में आ रहा है कि नहीं बताइए? Yes, ma'am. पक्का? ओके, प्लीज बताते रहिए, मैं चैट भी पढ़ लेती हूँ आपका, अगर किसी को डाउट रहेगा तो। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारे पास हो गया, थोड़ा और भी है थियरी, तो दिखा देती हूँ यहाँ पे रिमार्क। एनी पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ, जैसे यहाँ पे एबी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात कर रहे हैं, इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। वही चीज मैंने अभी आपको बताया था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर अगर आपने कोई पॉइंट ले लिया है, तो उसका एबी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात करें तो वो पॉइंट का डिस्टेंस ए एंड बी से बराबर आएगा। अच्छा, ये मैंने जो लिखा है ना क्लियरली ओ ए इज इक्वल टू ओबी इक्वल टू ओसी, स्टूडेंट ये वाला चीज इधर से, ये वाला रिमार्क इधर के लिए है। देखिए, क्योंकि ओ क्या है आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, जो साइड्स ऑफ ट्रायंगल का है वो यहाँ पे मीट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे बेसिकली, तो देखो जैसे अगर मैं बात करूं, ओके ये वाला देखिए स्टूडेंट, ये जो ओ पॉइंट है, ये बेसिकली बीसी का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रहेगा उसके ऊपर भी रहेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? क्योंकि ये इंटरसेक्शन पॉइंट है ऑल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल। तो ये वाला जो पॉइंट जैसे ओ है, वो बीसी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में भी रहेगा, तो ओबी का डिस्टेंस एंड ओसी का डिस्टेंस बराबर हो जाएगा। वैसे ही अगर मैं बात करूं, ये जो ओ पॉइंट है स्टूडेंट आपका, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे अगर मैं बात करूं साइड एसी का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रहेगा उसके ऊपर भी रहेगा, तो ओ और ए का डिस्टेंस एंड ओ और सी का डिस्टेंस बराबर आएगा। तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। एंड स्टूडेंट ये बेसिकली है क्या, अगर डायग्राम वाइज अगर आप देखेंगे तो ये बेसिकली देखिए एवरीवन प्लीज ऑब्जर्व केयरफुली, जो ओ ए है यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ये बेसिकली रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल हो गया। देख लीजिए, ये ओ सेंटर है स्टूडेंट, तो रेडियस कितनी है ये वाले सर्कल की, ओ ए ओ बी, यानी ओ सी जो मैंने बताया तीनों इक्वल है, और ये बेसिकली क्या है, रेडियस है, जिसको हमने कैपिटल आर से दिखाया है, सर्कम रेडियस आप बोल सकते हैं। स्टूडेंट समझ में आए ये वाली बात? ओ क्या है, वो सर्कल का सेंटर है, बेसिकली कौन से सर्कल का, जो सर्कल ट्रायंगल के तीनों वर्टाइसिस से पास हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने डेफिनेशन भी लिखी है, सर्कम सेंटर है क्या, बेसिकली वो
वो मतलब आप बोल सकते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट है, या वो पॉइंट है जहाँ पे ट्रायंगल के तीनों साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल रहे हैं। एवरीवन समझ में आई ये वाली चीज? यहाँ पे मैं रेडियस को कैपिटल आर से डिनोट कर रही हूँ, ठीक है? एवरीवन ये चीज समझ में आई कि नहीं, बता दीजिए एक बार। Yes, ma'am. ओके स्टूडेंट, यहाँ पे तो यहाँ पे बेसिकली इफ वी ड्रॉ ए सर्कल टेकिंग ओ एज ए सेंटर एंड रेडियस इज इक्वल टू ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ये क्या है, तीनों वर्टेक्सिस से पास होगा, तो जो सर्कल है उसको हम बोल रहे हैं सर्कम सर्कल, ठीक है? और सेंटर को क्या बोलेंगे स्टूडेंट? सर्कम सेंटर, जो है ओ से डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक रिलेशन में आपको दिखा रही हूँ, ऑब्जर्वेशन भी दिखा सकते हो यहाँ पे। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए एवरीवन, क्या हो रहा है, अगर आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो कुछ ऐसा ट्रायंगल बनेगा, देख लीजिए जो मैंने बताया है ए बी सी, ठीक है? तो ये वाले केस में क्या हो जाएगा, अगर मैं सर्कम सर्कल की बात करूं, तो स्टूडेंट ये हमने अभी बात करी थी, जो सर्कम सर्कल है बेसिकली ट्रायंगल के तीनों वर्टाइसिस से पास हो रहा है, तो देख लीजिए। तो एक तो आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, और ये सर्कल है वो ट्रायंगल के तीनों वर्टेसिस से पास हो रहा है। एंड स्टूडेंट यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये वाला एंगल जो दिख रहा है आपको 90 डिग्री है। एंड स्टूडेंट आपने कुछ पढ़ा था कि सेमी सर्कल में बनने वाला एंगल, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 90 डिग्री है। तो बेसिकली यहाँ पे जो डायग्राम मैंने बनाया है, तो ये वाले केस में हो क्या गया, जो हाइपोटेनस है यहाँ पे स्टूडेंट AC है, उसका जो मिड पॉइंट है वो आपका क्या हो जाता है, सेंटर हो जाता है। किसका? ये क्या है, सर्कम सर्कल का सेंटर। स्टूडेंट समझ में आया ये चीज? इन राइट एंगल ट्रायंगल जो सर्कम सेंटर की बात कर रहे हैं, वो क्या है, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस है। एवरीवन रीजन इसका पता है कि नहीं, समझ में आया? क्योंकि ये देखिए, अगर ये बात करेंगे, ये वाला मैं हाईलाइट करती हूँ, ये क्या बन गया आपका, सेमी सर्कल बन जाएगा एवरीवन। और ये जो एंगल आपका कितना है, 90 डिग्री का है, एंगल बी, ठीक है? स्टूडेंट बताइए, तो बेसिकली यहाँ पे AC क्या है आपका, डायमीटर ऑफ द सर्कल हो जाता है। ये डायमीटर का जो मिड पॉइंट है वो है आपका सेंटर ऑफ द सर्कल। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। यहाँ पे ये वाला बहुत काम की चीज है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बोलेंगे कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, आपको ट्रायंगल के वर्टाइसिस बता देंगे और आपको बोलेंगे सर्कम सेंटर फाइंड कीजिए। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि ये वाले केस में सर्कम सेंटर क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का मिड पॉइंट, ठीक है? प्लीज बताइए समझ में आया कि नहीं एवरीवन? Yes, ma'am. ये चीज यहाँ पे मैंने लिखा है, आप चाहे तो इसका प्रूफ भी कर सकते हैं। तो ये वाले केस में जब राइट एंगल ट्रायंगल है, तो वो वाले केस में सर्कम सेंटर क्या है, हाइपोटेनस का मिड पॉइंट आता है, ठीक है? उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे जो मैं आपको बता रही थी, ये वाला जो पार्ट है, ये 12th में भी यूज होगा आपका, तो एक बार दिखा देती हूँ। लेकिन हाँ, उससे पहले अभी हमने राइट एंगल ट्रायंगल की बात करी थी स्टूडेंट, आप चाहे तो यहाँ पे हम बात किसकी कर सकते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की भी बात कर सकते हैं। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज, ओके डायग्राम कुछ एक बार दिखा देती हूँ आपको कैसा बनेगा। यहाँ पे कुछ दिखा देती हूँ। अगर आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, कुछ ऐसा मैं बना के दिखा रही हूँ रफली। और आपके पास अभी क्या स्टूडेंट, आपको बनाना है, क्या बनाना है, सर्कम सर्कल। तो उसका जो सेंटर की बात करें, वो वाले केस में स्टूडेंट वो सर्कल का जो, ओके यहाँ पे कुछ नाम भी देना चाहे तो मैं ले देती हूँ। यहाँ पे कुछ A, यहाँ पे B, कुछ C, ठीक है? तो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल मैंने बनाया है। एंड स्टूडेंट अभी मैं बात करूँ, ऐसा सर्कल बनाइए जो A, B और C तीनों से पास हो, ठीक है? तो बेसिकली अगर मैं रफ डायग्राम बनाना चाहूँ, यहाँ पे कोई कलर यूज करते रेड, तो ऐसा कुछ सर्कल मिलेगा आपको, ओके ओके। यहाँ पे इस टाइप इधर होना चाहिए, क्योंकि तीनों आपके क्या है, वर्टिसेस से पास होना चाहिए। एक सेकंड यहाँ पे मैं बनाना ट्राई कर रही हूँ। कुछ कुछ ऐसा आपका बनेगा स्टूडेंट, अच्छे से नहीं बनाया, लेकिन जो सर्कल आपको बनेगा ना, उसका जो सेंटर आएगा बेसिकली वो ट्रायंगल से बाहर आएगा, ठीक है? तो ये चीज यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि इन केस ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, जो सर्कम सेंटर है वो ट्रायंगल से बाहर मिलेगा। किसी को डाउट है ये वाली चीज, आप स्टूडेंट चाहे तो ट्राई कर सकते हो, क्योंकि आपका क्या है, सर्कम सर्कल क्या है, वो ट्रायंगल के तीनों वर्टेसिस से पास होना चाहिए। और आपके पास जो ट्रायंगल है वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, तो डेफिनेटली आपका जो ये जो सर्कल बनेगा, सर्कम सर्कल जिसको हम बोल रहे हैं, उसका जो सेंटर है आपका ट्रायंगल से बाहर ही मिलेगा, ठीक है? प्लीज बताइए समझ में आया कि नहीं एवरीवन? Yes, ma'am.
ओके, ये वाला हो गया रिमार्क। उसके बाद स्टूडेंट जो हम अभी बात कर रहे थे कि क्या रिलेशन है एरिया ऑफ द ट्रायंगल का और ये जो सर्कल बना है जिसको हमने सर्कम सर्कल बोला है, उसके रेडियस में क्या रिलेशन है। एक बार चेक भी कर लेती हूँ, किसी ने कुछ पूछा है क्या। ओके स्टूडेंट, ये वाला चीज हम वापस से 12th में पढ़ेंगे, लेकिन अभी स्टार्ट किया तो अभी भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने कुछ नेमिंग किया हुआ है। ओ क्या है यहाँ पे, डेफिनेटली ओ आपका क्या है, सेंटर है किसका, ये जो सर्कल बना है जिसको हमने सर्कम सर्कल बोला है, उसका सेंटर को हमने बोला है सर्कम सेंटर, ठीक है। और हम रेडियस को डिनोट कर रहे हैं कैपिटल आर से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं ट्रायंगल ले लेती हूँ, ट्रायंगल ओ बी डी, जैसे यहाँ पे देख लीजिए स्टूडेंट, ओ बी डी जो अगर ट्रायंगल लेंगे उसमें अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की बात करूँ, साइन ए, आप देखिए क्या हो जाएगा ये वाले केस में, ओ बी डी साइन ए की बात करूँ स्टूडेंट यहाँ पे, अच्छा ये वहां पे देखो क्या हो रहा है, एक बार दिखा देती हूँ। ये एंगल सबको पता है, एंगल ए है, ठीक है स्टूडेंट। जो मैं अभी व्हाइट पेन से दिखाया है एंगल, आप बोल सकते हैं बी ए सी, ये आपको पता है यहाँ पे, ये जो एंगल ए है, तो ये जो आपको पता है ये वाली चीज पे, एक सेकेंड अभी कौन सा कलर यूज करूँ, ये वाला। अच्छा स्टूडेंट, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला जो एंगल ए का डबल हो जाता है कि नहीं, प्लीज मुझे बताइए। ये वाली चीज आपने पढ़ा था कि ये जो सर्कल के अंदर जो सेंटर के ऊपर जो एंगल बन रहा है ना, तो ये डबल किसका है, ये इसका हो जाएगा कि जो सरकमफ्रेंस पे जो एंगल बन रहा है ना, उसका डबल आपका सेंटर के ऊपर बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल की बात कर रही हूँ, अगर डायग्राम आप देखेंगे बी ओ सी आपका 2 टाइम्स एंगल ए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ये एंगल बी ओ सी आपका 2 टाइम्स ए है, तो अगर हमें ट्रायंगल लिया है बी ओ डी, तो बेसिकली ये जो बी ओ डी जो एंगल है आपका, ये 2a का हाफ हो जाएगा, मतलब a हो जाएगा, ठीक है। एवरीवन प्लीज ऑब्जर्व केयरफुली यहाँ पे। तो यहाँ पे साइन ए की बात की जाए, ये वाले ट्रायंगल में बी कौन सा है, ओ बी डी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए, तो ये वाला एंगल जो, एक सेकंड में लिख भी देती हूँ, ये वाला एंगल आपका हो जाएगा ए, ठीक है। ये वाला एंगल हो गया ए। तो यहाँ पे अगर मुझे लिखना है साइन ए, तो ये जो एंगल का अपोजिट साइड, ठीक है स्टूडेंट, अपोजिट साइड कौन सा हो गया, बी डी। अपॉन हाइपोटेनस की बात करें तो ओ भी हो गया, तो यहाँ से बेसिकली बात हो गया आपके पास ए अपॉन 2 आर आ रहा है साइन ए की वैल्यू, ठीक है स्टूडेंट। प्लीज बताइए ये वाली चीज, तो यहाँ से आपको मिल रहा है साइन ए अपॉन स्मॉल ए इज इक्वल टू 1/2 आर। एंड स्टूडेंट आप ये जो चीज मैंने लिखी है स्टूडेंट यहाँ पे, ये वाला आपको 12th में पढ़ने वाले सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में, कि ऐसा एक रिलेशन है, अगर एक ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, एक ट्रायंगल है आपके पास ए बी सी, और जहाँ पे आपने जो साइड्स है उनको स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी से डिनोट किया है, तो ये हमारे पास एक रिलेशन आता है, साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल बी अपॉन साइड स्मॉल बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन स्मॉल सी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। इस रूल को हम बोलते हैं साइन रूल। ये आप डिटेल में 12th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले, ये चीज यहाँ से भी आपको मिलेगी, ठीक है। प्लीज बताइए ये वाली चीज समझ में आ रही है कि नहीं, जो भी मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम में लिख के बताया, ये वाली चीज किसने लोगों को समझ में आई, प्लीज बताइए चैट सेक्शन में। एवरीवन नहीं समझ में आ रहा तो आप वापिस से पूछ सकते हो, ठीक है। तो क्या बोलना चाह रही है, जो मैंने ट्रायंगल लिया है, आप बोल सकते ओ बी डी या बोल सकते ओ डी बी। तो यहाँ पे मैंने निकाला है साइन ए, तो ये हमें मिल रहा है ए अपॉन 2 आर, ठीक है। एंड स्टूडेंट यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन ए अपॉन स्मॉल ए इज इक्वल टू 1/2 आर। सिमिलरली अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो साइन सी अपॉन स्मॉल सी इज इक्वल टू 1/2 आर आ जाएगा, क्योंकि और भी ट्रायंगल आप ले सकते हो ये डायग्राम में, ठीक है। तो और यहाँ से आप बोलेंगे दिस इज इक्वल टू साइन बी अपॉन बी। बेसिकली ये जो चीज मैंने लिखा ना यहाँ पे, हाईलाइट करती हूँ, ये से लेके ये बेसिकली आपका साइन रूल कहलाता है। साइन रूल कहलाता है, क्या मतलब है इसका, बेसिकली अगर देखो एंगल ए की बात करूं मैं, ठीक है, ये एंगल ए, इसका जो अपोजिट साइड है स्टूडेंट ये बी सी, इसका लेंथ हम किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल ए से, ठीक है। तो ये आपका साइन रूल है, जो 12th में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, अभी ये चैप्टर में भी कर सकते थे लेकिन वो 12th में यूज होता है, तो वो अभी हमने किया नहीं है। तो वो रूल क्या कहता है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे ये जो ट्रायंगल है ये, तो साइन ऑफ एंगल ए अपॉन इसका जो अपोजिट साइड है उसका लेंथ जो है स्मॉल ए इज इक्वल टू, ये जो रेशियो की बात करें स्टूडेंट, ये साइन ए अपॉन स्मॉल ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन स्मॉल बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी, ये बराबर होता है आपका और इक्वल टू सम कांस्टेंट। और ये वाले केस में हमें क्या मिल रहा है, इक्वल टू 1/2 आर मिलेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली साइन रूल भी यहाँ पे यूज हुआ है, तो ये डायग्राम में आपको जस्ट ऑब्जर्व करना है। अच्छा ये वाला आप बोलेंगे मैम क्यों लिखा है यहाँ पे, उसका रीजन ये है स्टूडेंट, हमने क्योंकि ये जो ऑब्जर्व किया है ये डायग्राम में हमने यहाँ पे निकाला है साइन ऑफ एंगल ए
ये हमें क्या मिल रहा है, a/2r मिल रहा है, बेसिकली sin a/a इज इक्वल टू 1/2r। ये चीज अगर हमें पता चल गया स्टूडेंट, क्यों ये कैसे बता, ये इसका भी क्या यूज है स्टूडेंट, जैसे यहाँ पे मैंने आपको सेपरेटली ट्रायंगल बना के दिखाया है, ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो अगर आपको ये रूल पता चल गया यहाँ से स्टूडेंट, तो ये जो ट्रायंगल का अगर मैं एरिया की बात करूँ, ये डेल्टा से मैंने यूज किया है, ये किसके लिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। सब बताइए स्टूडेंट, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं आप लोग, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बोलते हैं एवरीवन, ठीक है। तो ये वाला डायग्राम देख लीजिए स्टूडेंट, यहाँ पे जो ट्रायंगल मैंने बनाया आपको ABC, तो यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ अगर ये वाला डायग्राम की आप बात करें तो कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि मैम बेस ये वाला है, ठीक है, आपने बेस मान लिया स्मॉल b को, ठीक है। तो अगर हाइट की बात करूं तो हाइट के लिए क्या किया, यहाँ पे मैंने b से यहाँ पे बट एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अभी आपने क्या है स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की बात करी थी, इन्हें राइट एंगल ट्रायंगल, तो यहाँ पे अगर कुछ नाम देना चाहे तो आप जैसे d नाम दे दीजिए, ठीक है। तो ट्रायंगल कौन सी बन गई, ADB, ठीक है एवरीवन। तो यहाँ से मैंने क्या किया है, बेसिकली जो b इंटू डी, देखो ये BD जो लेंथ है, इसको बेसिकली ऐसा लिख दिया। आप अगर ऐसा लिखते ये क्या होता है आपका, देखिए डायग्राम में साइन ए क्या हो जाता है स्टूडेंट, एंगल ए का अपोजिट साइड, ठीक है। ये होगा आपके पास BD, एंड यहाँ पे अपॉन हाइपोटेनस की बात करें, हाइपोटेनस आपका क्या हो रहा है, AB। AB को लेंथ को हमने स्मॉल सी से डिनोट किया है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं आपका जो BD है वो हो जाएगा AB इंटू साइन ए। AB मतलब क्या है, AB की बात करें स्टूडेंट, तो हमने AB के नोटेशन किससे दिखाया है, AB जो साइड है उसका लेंथ को हमने स्मॉल सी से डिनोट किया है एवरीवन। तो बेसिकली यही चीज मिला है, C इंटू साइन ए, मतलब ये वाली जो साइड है उसको मैंने साइन के टर्म में लिख दिया है। तो यहाँ से हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये चीज मुझे मिल रही है स्टूडेंट। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे स्टूडेंट हो क्या गया, देखो यहाँ पे जो साइन ए था, ये वैल्यू मैंने यहाँ से यूज करी है, ठीक है। एक सेकेंड एवरीवन, किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। यहाँ से हमने साइन ए की वैल्यू मिली थी स्मॉल a/2r, वो ही यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी है, तो चीज ये मिलेगा कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू स्मॉल a इंटू स्मॉल b इंटू स्मॉल c अपॉन 4r। ये रिलेशन बहुत काम का है स्टूडेंट, 12th में वापस से यूज करेंगे। किसी को डाउट है इसमें, जस्ट यहाँ पे हमने यहाँ पे किया है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये किसके लिए यूज किया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के। किसी को डाउट है इसमें प्लीज बताइए एवरीवन, समझ में आया कि नहीं। Yes, ma'am. ओके थोड़ा सा मैंने Yes. फास्ट बताया, लेकिन क्योंकि ये 12 का कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पे भी आपको आना चाहिए, कभी कोई क्वेश्चन आ जाए ऐसा तो आप कर पाने चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे डिटेल में आपको दिखा दिया है ये वाली चीज। एक सेकेंड, ओके ये हमारे पास था, ठीक है। ये हमारा क्या है, जो सरकम सर्कल था स्टूडेंट, उसका जो रेडियस था, सरकम रेडियस कैपिटल R, और ये ट्रायंगल का एरिया में क्या रिलेशन है, ये आपको यहाँ से पता चल गया। एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू स्मॉल a इंटू स्मॉल b इंटू स्मॉल c डिवाइडेड बाई 4r। ए स्मॉल a आपको पता है क्या है, ट्रायंगल का कौन सी साइड का लेंथ है, ये BC साइड है। स्मॉल b क्या है, ट्रायंगल का AC साइड का लेंथ है, एंड स्मॉल c क्या है, ट्रायंगल की AB साइड का लेंथ, ठीक है। ये चीज हो गया स्टूडेंट। अभी किसी को डाउट है इसमें प्लीज पूछिए एवरीवन, समझ में आया कि नहीं, पक्का। Yes, ma'am. ओके स्टूडेंट, ये हो गया। अभी क्या है, हम इसके ऊपर थोड़ा सा रिमार्क पढ़ लेते हैं, एंड फिर थोड़े क्वेश्चन आज करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट ये बहुत काम की चीज है, ये क्या है, सेंट्रोइड डिवाइड द सरकम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर इन द रेशियो 1:2। ये वाला मैं प्रूफ नहीं करा रही हूँ यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, सेंट्रोइड ट्रायंगल के अंदर सेंट्रोइड सरकम सेंटर ऑर्थो सेंटर एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं, बेसिकली बोल सकते हैं आप सेंट्रोइड सरकम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर आर कोलिनियर। समझ में आ रहा है। और ये चीज आपको याद रखनी है कि स्टूडेंट सेंट्रोइड डिवाइड द सरकम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर इन द रेशियो 1:2। लेकिन हाँ, अगर आपने पहले सरकम सेंटर से पहले ऑर्थो सेंटर लिख दिया है स्टूडेंट, तो वो वाले केस में आपका रेशियो 2:1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि आपका बुक्स में क्या मिलेगा, बुक्स में आपको दिख रहा है कि सेंट्रोइड डिवाइड ऑर्थो सेंटर, मतलब पहले आपने सेंट्रोइड का डिस्टेंस किससे लिया है, ऑर्थो सेंटर से, फिर आपने डिस्टेंस लिया है सरकम सेंटर, तो वो जो रेशियो आएगा तो वो वाले केस में 2:1। तो प्लीज ये वाली चीज याद रखना है, क्योंकि कुछ बुक में 2:1 लिखा है, लेकिन वहां पे ये नंबर पहले लिखा है, ऑर्थो सेंटर पहले लिखा है, ठीक है। ये वाली चीज आपको समझ में आना चाहिए स्टूडेंट, रिमार्क में मैं आपको दिखा रही हूँ। जो सेंट्रोइड जिसको हमने जी से डिनोट किया है, वो सरकम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर को इन किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, 1:2। इसका मतलब स्टूडेंट यहाँ पे लिख देती हूँ मैं अच्छे से, ताकि आपको समझ में आए। GO
अपॉन जी एच आपका क्या है दिया है 1/2। अगर आपने जी एच ऊपर लिया है नीचे लिया है जीओ तो वो वाले केस में 2/1 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, प्लीज बताइए एच क्या है, ऑर्थो सेंटर के लिए डिनोट किया है, ओ क्या है, सरकम सेंटर के लिए हमने ओ यूज किया है। ठीक है, प्लीज बताइए किसी को डाउट है इसमें, हम क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर। एवरीवन, ये रिमार्क है, मैं डायरेक्टली यहाँ पे इसका प्रूफ नहीं करा रही, सिर्फ ये चीज याद रखिए कि सेंट्रोइड, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर एक ही लाइन के ऊपर मिलते हैं। ठीक है, तो कोलिनियर हो गए ये तीनों पॉइंट, और साथ में अगर लिखना है तो लिख दीजिए सेंट्रोइड क्या है, सरकम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर को 1:2 रेशियो में डिवाइड करा, मतलब ऐसा याद कीजिए जी ओ अपॉन जी एच आपका हो गया 1/2, जहाँ पे जी क्या है सेंट्रोइड है, ओ क्या है स्टूडेंट सरकम सेंटर है, एच क्या है ऑर्थो सेंटर। ठीक है, प्लीज बताइए। और यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है स्टूडेंट क्या है, ओनली फॉर स्केलियन ट्रायंगल, इसका मतलब क्या है, ऐसी ट्रायंगल जिसके तीनों साइड का लेंथ डिफरेंट है। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट, क्यों, क्योंकि अभी एक और रिमार्क दिखाने वाली हूँ, Yes, ma'am. इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाता है तो वो वाले केस में होता क्या है वो भी मैं दिखाने वाली हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ओनली फॉर स्केलियन ट्रायंगल लिखा है। अभी देखिए नेक्स्ट, अगर आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है स्टूडेंट, इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब सबको पता है, ऐसे ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स का लेंथ बराबर हो। ठीक है, तो वो वाले केस में क्या हो जाता है, वो वाले केस में आपको सरकम सेंटर, सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर एंड इन सेंटर तीनों सेम मिलते हैं, मतलब तीनों कोइंसाइड हो जाते हैं, एक ही पॉइंट मिलता है आपको। समझ में आया स्टूडेंट, तो ये वाला रिमार्क भी बहुत काम का है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो क्या क्या मिलेगा आपको, ध्यान दीजिए, सरकम सेंटर, सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर एंड इन सेंटर, वो चारों आपका सेम हो जाता है, मतलब देख कोइंसाइड एक ही मिल जाता है। ठीक है, किसी को डाउट है स्टूडेंट जो अभी पढ़ा उसके ऊपर, बस क्वेश्चन हमें करना है आज के लिए, क्वेश्चन 3 या 4 क्वेश्चन वो हम कंप्लीट करते क्योंकि कल हमारा क्लास मिस हो गया था। तो प्लीज आप मेरे साथ सोल्व कीजिए एंड आंसर आपको मेरे से पहले देने हैं। यहाँ पे देखिए मैं आपके साथ यहाँ पे करने वाली हूँ सोल्व। इसको क्या बोला है स्टूडेंट, इन ट्रायंगल ऑर्थो सेंटर इज दिया है, उसके कोऑर्डिनेट दिया है 1,1 दिया है, सरकम सेंटर के भी आपको कोऑर्डिनेट दिया है स्टूडेंट। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, सेंट्रोइड फाइंड करना है, कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बना देती हूँ, आप प्लीज मुझे बताइए, रेशियो में लिख देती हूँ, आपने बहुत बार सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई किया है, वापस आप करने वाले। ठीक है, तो एक सेकेंड, तो यहाँ पे मैं बना देती हूँ ओके रफ डायग्राम आपके लिए। तो ये है क्या हमारे पास, ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था स्टूडेंट हमने, जो सेंट्रोइड है किसको किस रेशियो में डिवाइड करते हैं, किसी को याद है, पहले हमने सरकम सेंटर लिया था। ठीक है, सरकम सेंटर को ओ से डिनोट किया था, सेंट्रोइड को हमने जी से डिनोट किया था, और यहाँ पे हमने ऑर्थो सेंटर को एच से डिनोट किया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बोला था कि जो सेंट्रोइड है इस डिवाइडिंग किसको, सरकम सेंटर एंड यहाँ पे ऑर्थो सेंटर को किस रेशियो में डिवाइड कर रही है स्टूडेंट, 1:2 बोला था। एक बार वापिस मैं दिखा देती हूँ अगर किसी को डाउट है तो। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट ने पहले ऑर्थो सेंटर लिखा है फिर सरकम सेंटर लिखा है तो वो वाले केस में आपका रेशियो 2:1 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट, जिस ऑर्डर में आपने ये लिखा है उस ऑर्डर में आपको रेशियो लिखना है, अदरवाइज आपका आंसर हो जाएगा रॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पे ये जी है, ये एच है, और ये रेशियो हमने 1:2 लिया है। तो यहाँ पे लिख देते हैं स्टूडेंट, क्या दिया आपको, सरकम सेंटर की कोऑर्डिनेट दिया है 3/2, 3/2। ठीक है, और क्या दिया है यहाँ पे, ऑर्थो सेंटर जिसको एच से डिनोट किया है उसके कोऑर्डिनेट दिया है 1,1। स्टूडेंट सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, प्लीज बताइए यहाँ पे एवरीवन, अगर आपने इसके कोऑर्डिनेट को कुछ क्या मानना है आपको, x1 y1 मान लीजिए, या कुछ अलग मानना है तो वो भी मान सकते हो आप। क्या लें एवरीवन, स्मॉल h स्मॉल के ले लिया मैंने आपके लिए, एंड प्लीज मुझे बताइए क्या आ रहा है आपका आंसर, चैट सेक्शन में बताइए एवरीवन, प्लीज मेरे से पहले सोल्व करके आंसर बताइए। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ रफ में, मुझे लगता है आप लोग बता पाएंगे। ठीक है, रेशियो आपको पता है। ठीक है स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ पे जो सेंट्रोइड है उसका एक्स कोऑर्डिनेट की बात करूँ जिसको मैंने अभी एच लिया है, वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट एवरीवन, ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, क्या होगा स्टूडेंट यहाँ पे एवरीवन, 1:1। ठीक है, ये पहला हो गया 1:1, फिर प्लस आपके पास क्या हो जाएगा 2:3/2 ना, तो मतलब 3/2 × 2 या 2 × 3/2।
डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 1+2। कोई तो बोलिए, कोई है यहाँ पे कि नहीं क्लास में? एवरीवन मेरे साथ यस हो मैम। तो सोल्व कीजिए। ये क्या आ रहा है आपका मुझे बताइए, और मैं के भी लिख देती हूँ यहाँ पे। एंड फाइनल आंसर आप लोग मुझे बताएंगे, चैट सेक्शन में चेक करें। ठीक है, के आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे? देखिए ये हो जाएगा 1 × 1, फिर प्लस साइन आपका आएगा, और यहाँ पे अगर बात की जाए 2 × 3/2 होल डिवाइडेड बाय 1+2। आंसर बताइए क्या आ रहा है सब लोग? एच का ये 2 हो गया, ओके एक बार चेक कीजिए, एच हो गया आपका 1 × 1 1 प्लस यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, एवरीवन बताइए सेंट्रोइड का एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 1 × 1 1, और यहाँ पे 2 2 कैंसिल होके 3 हो जाएगा, तो 3 + 1 कितना हुआ 4, एंड यहाँ पे 1+2 3 हो गया ना, यहाँ पे 4/3 आ रहा है। के की बात करते स्टूडेंट, यहाँ पे 2 2 कैंसिल हो गया, 1+3 4/3 आ रहा है, ये भी मुझे लग रहा है सबका यही आ रहा है कि कुछ अलग आ रहा है एवरीवन? यस। वेरी गुड, मुस्कान ने आंसर किया है। मुस्कान भी मतलब हमारे पास काफी 2 या 3 मुस्कान है शायद से। जिया ने भी आंसर किया है, वेरी गुड जिया, वेरी गुड मुस्कान। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट क्या हो गया आपके? 4/3, 4/3। ठीक है, ये आपका सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स हो गए। किसी को डाउट है? नो मैम। जी इज द सेंट्रोइड, उसके कोऑर्डिनेट्स भी मैंने लिख दिया। किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज स्टूडेंट ये वाली चीज याद रखना है आपको। देखिए एग्जाम में जो अभी रिमार्क है उसके ऊपर क्वेश्चन कैसा भी पूछ सकते हैं। अभी आपको क्या बोला है? सेंट्रोइड फाइंड करने के लिए बोला। हो सकता है सेंट्रोइड दे दे, आपको बोलेंगे ऑर्थो सेंटर फाइंड कीजिए या सर्कम सेंटर फाइंड कीजिए। ठीक है, तो ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए कि जो सेंट्रोइड है इसको सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर को 1:2 रेशियो में डिवाइड कर, मतलब बेसिकली GO/GH आपका 1/2 है। ठीक है, अगर आपने GH पहले लिखा है, डिनोमिनेटर में GO लिखा है, तो 2/1 लिखा है, नहीं तो फिर आंसर हो जाएगा रो। ये वाला हो गया, सबका आंसर ये आया है, वेरी गुड स्टूडेंट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सामने है आपके, प्लीज बताइए। मैं वापिस से डायग्राम बना देती हूँ। एक ट्रायंगल में क्या बोला है कि सर्कम सेंटर का कोऑर्डिनेट दे दिया है 1,2। ठीक है, सेंट्रोइड दे दिया है ये, ऑर्थो सेंटर निकालना है। स्टूडेंट वापिस से लिख देती हूँ, करना है आपको। यहाँ पे है सर्कम सेंटर ओ, इसके कोऑर्डिनेट दिया है 1,2, सेंट्रोइड है यहाँ पे कहीं पे G है। ठीक है, और ये आपको पता है 1:2 रेशियो में डिवाइड करती है। ऑर्थो सेंटर को हम H से डिनोट करते हैं, कैपिटल H। इसके कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने, पता नहीं है तो स्मॉल h को स्मॉल के मान लेते हैं। सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट हमें पता है कितना है, 3,4। एवरीवन जस्ट जैसे अभी किया था सेम वही करना है। इसको सोल्व करने के कितने तरीके स्टूडेंट, कौन बताएगा? बहुत सारे तरीके। एक तो डायरेक्टली सेक्शन फॉर्मूला से करेंगे, तो आपने जी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है 3 ऐसा लिखेंगे। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, आप एच से सेंटर निकाल, मतलब ये जो एच से ओ का कितना डिस्टेंस है, एच से जी का कितना डिस्टेंस है, वैसे भी कर सकते हैं एवरीवन। अगर आपको सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है एक्सटर्नल वाला तो वो भी कर सकते हो, लेकिन वो वाले केस में रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे बताइए एवरीवन? एच से लेके ओ का डिस्टेंस कितना हो जाएगा एवरीवन? ये 3 हो जाएगा ना, तो वो वाले केस में आप ऐसा लिखेंगे। अगर किसी लिखना है किसी को, आप लिख सकते हैं HO/HG, तो ये आपके पास 3/2 हो जाएगा, लेकिन ये एक्सटर्नली हो जाएगा एवरीवन। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसको सोल्व करने के दो तरीके स्टूडेंट, एक तो आप चाहे तो जो नॉर्मली आपको आता है वैसे भी कीजिए, नहीं तो अगर आप एच से डिस्टेंस मेजर करें, क्योंकि आपको पता है एच जो है और जी को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट के बाहर है, तो यहाँ पे एक्सटर्नल डिवीजन हो जाएगा, तो ये होगा एक्सटर्नल। किसी को डाउट है या मैं नॉर्मल मेथड से आपको करा देती हूँ? यहाँ पे किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज पूछ लीजिए। तो यहाँ पे अगर आपने नॉर्मल जो सेक्शन फॉर्मूला यूज किया स्टूडेंट, वहां से आप क्या लिखेंगे? वहां से लिखेंगे कि जो जी का एक्स कोऑर्डिनेट है जो है 3, वो आपका क्या हो जाएगा? देखिए 1 को उधर मल्टीप्लाई किया, मतलब एच प्लस यहाँ पे आपके पास 2 हो जाएगा, H+2 अपॉन यहाँ पे 1+2। ठीक है, एक तो ये चीज आपको मिलेगी। एंड ये जो जी का जो मतलब सेंट्रोइड है उसका वाई कोऑर्डिनेट है जो 4 है, वो है क्या बेसिकली 1 × K+2 × 2 4 अपॉन आपके पास हो गया 1+2। ऐसे भी सोल्व करेंगे तो भी सेम आंसर आएगा। किसी को एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है तो वो भी कर सकते हो, लेकिन ऐसा लिखना पड़ेगा वो वाले केस में HO/HG। देख लीजिए
HO/Hg आपका हो जाएगा 3:2। ठीक है, आपकी मर्जी स्टूडेंट, आंसर बता दीजिए, क्या आंसर आ रहा है सबका? सोल्व कर सकते हैं ना स्टूडेंट? प्लीज मुझे बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा। आपको मिल रहा है 3 इज इक्वल टू, देखिए H+2/3 मिल रहा है, H+2/3 मिलेगा। और यहाँ से हमें क्या मिल रहा है स्टूडेंट? आपको मिल रहा है 4 इज इक्वल टू K+4 एंड अपॉन मुझे लग रहा है 3 दिख रहा है। सोल्व कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 9 इज इक्वल टू H+2। ठीक है, एंड यहाँ से मुझे लग रहा है 12 इज इक्वल टू K+4 मिल रहा है। एंड यहाँ से सोल्व कर सकते हैं स्टूडेंट, 9 - 2 इज इक्वल टू H। एंड यहाँ से आपको मिल रहा है 12 - 4 इज इक्वल टू K। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे H की वैल्यू सबकी 7 आनी चाहिए, K की वैल्यू सबकी 8 आ रही है। सबका सेम आंसर है कि कुछ अलग है? मैम सेम है। वेरी गुड। तो ये जो है हमने जिसको ऑर्थो सेंटर, जिसको कैपिटल ऐसे डिनोट किया, उसकी कोऑर्डिनेट ये हो गया, इज द ऑर्थो सेंटर। ठीक है स्टूडेंट, कर सकते हो ना? अभी अगर मैं ऑर्थो सेंटर दूं आपको और आपको मैं बोलूं सर्कम सेंटर फाइंड कीजिए, तो आपको जस्ट याद क्या करना है, हमें सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करें, लेकिन कहाँ से डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। ठीक है, तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है, इज द ऑर्थो सेंटर। ये चीज होगी स्टूडेंट, वापस से दिखा देती हूँ। अगर आप ये वाला यूज करना चाहे, इससे भी सेम आंसर आएगा। हमने तो डायरेक्टली जो सेक्शन फॉर्मूला था कि जी डिवाइड कर रहे हैं O एंड H को 1:2 रेशियो में, उससे डायरेक्टली हमने कर दिया। ठीक है, एवरीवन समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने दिखाया था वो इंटरनल सेक्शन आपने किया है, और जो ये लिखा है ये एक्सटर्नल सेक्शन के लिए अगर किसी को करना है तो वैसे भी कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। ठीक है स्टूडेंट, किसी को डाउट है? जिन लोगों ने आंसर किया वेरी गुड, मुस्कान ने किया है, 2 मुस्कान है यहाँ पे, दोनों ने सही आंसर किया है। स्टूडेंट किसी को डाउट है तो प्लीज बताइए, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, ये करा जो क्वेश्चन लिए स्टूडेंट आज करते, नहीं तो फिर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन स्टूडेंट यहाँ पे, फाइंड द इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल विद द वर्टाइसिस। एक तो हमने फॉर्मूला भी सीखा था स्टूडेंट। फॉर्मूला मतलब कि अगर हमें ट्रायंगल के वर्टाइसिस पता है तो उसके इन सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, ये चीज हमने सीखा था। लेकिन हम ट्राई करेंगे कि वो जो हमने कोऑर्डिनेट्स लिखा था, क्या लिखा था, एक बार मैं दिखा भी देती हूँ आपको। हमने लिखा था, अगर आपके पास वर्टाइसिस ऐसा है जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी के वर्टेक्स, जो देखो वर्टेक्सिस ए है, कोऑर्डिनेट है उसका x1 y1, दूसरा वर्टेक्स है बी जिसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। ओके, एक सेकंड, अच्छे से नहीं आ रही। एंड सी है जिसके कोऑर्डिनेट है आपका x3 y3। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सीखा था जो इन सेंटर है जिसको आई से डिनोट करते हैं, वो उसके कोऑर्डिनेट की बात की जाए तो ये स्टूडेंट ऐसा पढ़ा था, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c। और y कोऑर्डिनेट की बात की जाए तो a y1 प्लस b y2 प्लस cy3 होल अपॉन a प्लस b प्लस c। ऐसा किया था, लेकिन ट्राई करेंगे ये यूज ना करना पड़े, और कुछ भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये भी कर सकते स्टूडेंट। अगर आपको मैं क्या सजेस्ट करूँ, जब वो क्वेश्चन आए ना स्टूडेंट, एक बार चेक कर लीजिए कहीं आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल तो नहीं बन रहा है। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है तो वो वाले केस में हमने क्या सीखा था, सेंट्रोइड, सरकम सेंटर, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर सब कोइंसाइड हो जाते हैं, मतलब सम से सारे सेम हो जाते हैं, सेम पॉइंट मिलता है। तो एक बार वो चेक कर लेते हैं कि ऐसा कर सकते हैं कि ये फॉर्मूले हमें ऐसा करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है स्टूडेंट, प्लीज यहाँ पे मुझे चेक करके बता दीजिए कोई स्टूडेंट कि ये जो ए बी सी जो हमने लिया है, ए बी की लेंथ, बी सी की लेंथ और ए सी की लेंथ बराबर आ रही है क्या आपकी? अगर किसी ने डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके चेक करने का ट्राई किया हो तो रफ डायग्राम एवरीवन। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे ए है जिसके वर्टेक्स ए है जिसके कोऑर्डिनेट है 0,0, बी है यहाँ पे। अच्छा, आपको पूरा प्रॉपरली बनाना है स्टूडेंट क्वाड्रेंट में तो बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं तो रफ डायग्राम बना रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया, इसके कोऑर्डिनेट है 1,√3, यहाँ पे सी पॉइंट है जिसकी कोऑर्डिनेट है 2,0। ठीक है स्टूडेंट, डिस्टेंस फॉर्मूला से मुझे बता दीजिए ए बी का लेंथ कितना है। यहाँ से मैं लिख देती हूँ, देखिए कितना आएगा स्टूडेंट, यहाँ पे डायरेक्टली अगर मैं यूज करूँ स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर। ठीक है, 1 और यहाँ पे √3 का अगर आप स्क्वायर करते हैं स्टूडेंट 3 आता है। ठीक है, तो आप चेक कीजिए इसका लेंथ आपको 2 यूनिट आ रहा है कि नहीं, एवरीवन देख लीजिए ना डिस्टेंस फॉर्मूला, ए बी का डिस्टेंस। वैसे इधर देख लीजिए, मुझे लग रहा है सबका यहाँ पे
2 आ रहा है लेंथ, इधर देख लीजिए स्टूडेंट्स, प्लीज बताइए AB का लेंथ, AC का लेंथ और BC का लेंथ कितना आ रहा है? सबका 2 आ रहा है कि कुछ अलग आ रहा है? क्योंकि मैंने रैंडमली चेक किया यहाँ पे, आप चाहे तो प्रॉपर डायग्राम बना सकते हैं कि 0,0 सेंटर क्या होता है, यहाँ पे ओरिजिन होता है जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट सिस्टम है, एक्स एक्सिस बनाते हैं, वाई एक्सिस, वैसा बनाना चाहे तो वैसे भी बना सकते हैं स्टूडेंट, लेकिन रफ डायग्राम ये हो गया। प्लीज बताइए स्टूडेंट, किसी को डाउट है ये वाली चीज में? नो मैम। अच्छा स्टूडेंट, अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया तो अभी बात करी थी क्या, सेंट्रोइड, इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर सब एक बन जाता है। तो सबको मुझे लगता है सेंट्रोइड का तो कोऑर्डिनेट निकालना आता ही है, निकालना आता है ना स्टूडेंट? यहाँ पे सेंट्रोइड का बहुत निकालना, यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में लिखा, पूरा डिटेल में लिख सकते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर जो सेंट्रोइड की बात कर रहे हैं, इन सेंटर मतलब आप लिख सकते हैं, देखिए पूरा लिख देते हैं, I, G, H, O, ये सब आर सेम। ठीक है, तो यहाँ पे आप चाहे तो जो फॉर्मूला आपको अच्छे से याद है, क्योंकि सेंट्रोइड का मुझे लगता है सबको पता है कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं, वो बहुत इजी है। ठीक है, तो देयरफॉर स्टूडेंट बता दीजिए क्या हो जाएगा, सेंट्रोइड का करते हैं कैसे निकालते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, जो वर्टाइसिस है उनका सबके एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करके 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो 1 + 2। ठीक है, कितना हो गया, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, आई के जो कोऑर्डिनेट आएगा, एक तो पहले मिलेगा आपको 1। स्टूडेंट प्लीज बताइए, किसी को डाउट है तो मैं पूरा लिख देती हूँ। जो G है, जो सेंट्रोइड है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये जो वर्टाइसिस ABC है उनके तीनों का एक्स कोऑर्डिनेट का एडिशन डिवाइडेड बाय 3, तो 0 + 1 + 2 डिवाइडेड बाय 3 1 आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट क्या होगा, 0 + √3 + 0 डिवाइडेड बाय 3, मतलब ऐसा कुछ मिलेगा √3/3, मतलब हम चाहे तो इसको 1/√3 लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? प्लीज बताइए ये वाली चीज सबको, कितने लोगों को समझ में आया कि ये जो आई नोटेशन है किसका है, इन सेंटर का। ठीक है, इन सेंटर का नोटेशन है आई, और इसके कोऑर्डिनेट मैंने लिख दिया है इज द इन सेंटर। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए स्टूडेंट, मैंने थोड़ा सा फास्ट वे में बताया आपको, लेकिन अगर डाउट रहेगा तो वापस से रिपीट करती हूँ। ठीक है, कितने लोगों को समझ में आ रहा है प्लीज बताइए, एवरीवन जो भी यहाँ पे प्रेजेंट है। मैं ओके स्टूडेंट, तो ये हो गया अभी। उसके बाद में आपको ओके अच्छा स्टूडेंट, ये वाला क्वेश्चन भी मैं आपको एक क्वेश्चन हो गया आज के लिए, ये लास्ट कर लेते हैं, बहुत इजी है, मैं आपको सिर्फ बता देती हूँ कि क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में। ठीक है, क्या बोल रहा है, 2 वर्टाइसिस ऑफ ए ट्रायंगल आर, ये दिया 2 वर्टाइसिस आपको बता दिया ट्रायंगल का, थर्ड वर्टेक्स क्या बताया है कि ये वो वाली लाइन के ऊपर लाई करता है। ठीक है, तो आपको ये बोला है, इफ द सेंट्रोइड लाइज ऑन द वाई एक्सिस देन फाइंड द थर्ड वर्टेक्स। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, आप होमवर्क में ट्राई कर सकते हो क्या करना है। ठीक है, तो कुछ आपके पास ट्रायंगल है, ठीक है, बना देती हूँ पहले तो मैं, ये जो ट्रायंगल है, ओके, रफ डायग्राम में बनाया। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या बोल रही है, बोल रहे कि ये जो है इसका कोऑर्डिनेट है 2,1, इसका कोऑर्डिनेट है 3,-2। ठीक है, और सेंट्रोइड आपको पता है, ये क्या बोल रहा है, इफ द सेंट्रोइड लाइज ऑन द वाई एक्सिस, मतलब सेंट्रोइड यहाँ पे कहीं पे जिसका हम G से डिनोट करते हैं, और वो वाई एक्सिस पे। अच्छा स्टूडेंट, वाई एक्सिस पे इसका मतलब क्या हो गया, कोई बताएगा? वाई एक्सिस पे क्या होता है, एक्स की वैल्यू क्या होती है वाई एक्सिस पे, 0 होती है। तो मतलब अगर मैं ये जो लिखूं क्या है, सेंटर, उसके कोऑर्डिनेट कुछ ऐसा हो जाएगा, 0, कुछ आप लिखना चाहे 0, ले लीजिए, जैसे ले सकती हूँ ऐसा, प्लीज मुझे बताइए एक बार एवरीवन। यस मैम। ओके, एंड स्टूडेंट यहाँ पे और क्या बोला कि जो थर्ड वर्टेक्स है ना, जैसे सी है, वो कौन सी लाइन के ऊपर है, ये वाली लाइन के ऊपर है। तो मैं यहाँ पे कुछ नाम दे देती हूँ, सिर्फ आपको हिंट बताती हूँ, आप ट्राई कीजिए, नहीं आएगा तो नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। ये लाइन है जिसका इक्वेशन है y = x+9, और इसको मैं बोलती हूँ ये है आपका c। ठीक है, जो ट्रायंगल का जो थर्ड वर्टेक्स है, बोला है कि ये लाइन के ऊपर लाई करता है। तो अभी स्टूडेंट क्या करना है, आपको थर्ड वर्टेक्स फाइंड करना है। ठीक है, तो एक चीज हमें यहाँ से पता चल गया है कि सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट हमने 0, k क्यों माना है, क्योंकि जो सेंट्रोइड है आपका वाई एक्सिस पे लाई करता है। तो स्टूडेंट इसको सोल्व करने के बहुत सारे तरीके, लेकिन मैं एक तो सिंपल ट्रिक आपको दिखाती हूँ कि जो सी जो वर्टेक्स है यहाँ पे ट्रायंगल का, उसके कोऑर्डिनेट हमें
फाइंड करना है ना। तो बेसिकली एक काम करते हैं, देखो आपको पता है ये जो सी पॉइंट है बेसिकली ये वाली लाइन के ऊपर भी लाई करते हैं। तो अगर मैंने इसके एक्स कोऑर्डिनेट को, जो क्या है सी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसको कुछ टी मान लिया। अपने स्टूडेंट मुझे बताइए पैरामेट्रिक का कुछ सीखा था आपने, पैरामेट्रिक इक्वेशन अभी 11th में थोड़ा बहुत, वो मैं क्यों बता रही हूँ यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे आप चाहे तो कुछ अलग x1 y1 मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि x1 y1 मानेंगे फिर आपको पता है ये वो वाली लाइन y इज इक्वल टू x प्लस 9 के ऊपर लाई करता है, तो इसके कोऑर्डिनेट इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, आप वैसा चाहे तो वैसे लिख लीजिए, नहीं तो मैंने क्या किया यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक आपको बता रही, जो सी पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट हमें निकालना है उसका पहले अगर x कोऑर्डिनेट मैंने t मान लिया, सपोज t मान लिया, ठीक है, तो y कोऑर्डिनेट आप इजीली बता सकते हैं स्टूडेंट, x कोऑर्डिनेट अगर मैंने t माना तो y कोऑर्डिनेट आपका t प्लस 9 हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा स्टूडेंट, थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। आप चाहे तो x1 y1 लेके कीजिए, आंसर सेम ही आने वाला है, लेकिन मैंने क्या कर दिया, पॉइंट c के कोऑर्डिनेट निकालना है तो मैंने x कोऑर्डिनेट को t मान दिया, तो y कोऑर्डिनेट यहाँ पे आपके पास t प्लस 9 हो जाएगा। एवरीवन समझ में आया कि नहीं? ठीक है, प्लीज बताइए। Yes, ma'am. ओके, ये हो हमारे पास, ये हमारे पास ये सेंट्रोइड आपको पता है ये किसके ऊपर है, वाई एक्सिस के ऊपर है। तो स्टूडेंट सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स आपको निकालना आता है, और हमने यहाँ पे सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट 0, k मान लिया। तो यहाँ से स्टूडेंट मैं अभी डायरेक्टली लिख देती हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको पता है सेंट्रोइड का एक्स कोऑर्डिनेट है 0। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, इसका मतलब 0 क्या है आपका 2 + 3 + t डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि आपको पता है सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट कैसे निकालते थे, x1 + x2 + x3 अपॉन 3 करते थे। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ए बी सी के जो एक्स कोऑर्डिनेट है उनको ऐड करके 3 से डिवाइड किया, वो आपका 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो सेंट्रोइड का एक्स कोऑर्डिनेट मैंने लिया है 0। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से टी की वैल्यू निकाल सकते हो ना आप, ये थोड़ा शॉर्ट मेथड है, एकदम शॉर्टकट। अदरवाइज आप चाहे तो सी जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट x1 y1 भी ले सकते हैं। तो यहाँ से स्टूडेंट बताइए कितना हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0 इज इक्वल टू 5 + t हो गया। ठीक है, टी की वैल्यू कितनी हो गई स्टूडेंट, -5। एवरीवन बताइए जल्दी, फिर खत्म करते हैं आज का। तो टी की वैल्यू -5 होगी, तो t + 9 कितना हो जाएगा? ठीक है एवरीवन, यहाँ पे लिख देती हूँ, जो पॉइंट सी हमने लिया है ट्रायंगल का थर्ड वर्टेक्स, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट आपने बताया -5 आया, टी की वैल्यू -5 आई, तो t + 9 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, -5 + 9 4 हो गया। एक सेकेंड, कोई बोल ही नहीं रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं, पहले तो मुझे ये बताइए सब लोग। Yes, ma'am. थर्ड वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल यही आया ना सबका, या कुछ अलग आ रहा है? ओके स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ने आंसर भी बताया है। अच्छा 4 आंसर किसका बताया, पिछले क्वेश्चन में कुछ 4 आ रहा था क्या हमारा? हाँ ये 4 अभी वाई कोऑर्डिनेट आप बता रहे, वेरी गुड। यहाँ पे मुस्कान, करिश्मा, आंचल, कशिश, वेरी गुड। तो यहाँ पे मैंने वाई कोऑर्डिनेट पूछा था पॉइंट सी का, तो ये हो गया आपके पास -5 + 9 4। किसी को डाउट है स्टूडेंट, पक्का समझ में आया ना? तो आज के लिए इतना करते हैं, तो नेक्स्ट टाइम जब हम करेंगे, अपना मंडे को क्लास है, तो हम आगे का कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो मैं रिकॉर्डिंग यहाँ पे स्क्रीन शेयरिंग भी बंद कर रही हूँ, एक सेकेंड। एंड किसी को कुछ पूछना रहेगा तो आप प्लीज पूछ लीजिए, एक सेकेंड।